पिछले हफ्ते भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए जो 29 पुरानी कानूनों की जगह लेने वाले हैं। सरकार इन्हें आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रगतिशील सुधार बता रही है, लेकिन क्या ये सच में मजदूरों के हित में है या फिर एम्प्लॉयर्स को ही ज्यादा ताकत दे रहे हैं? इसे लेकर 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने कोड्स का विरोध किया है। एंटी वर्कर प्रो एम्प्लॉयर कहकर इसे राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। नए लेबर कोड पर ट्रेड यूनियनों, कुछ अर्थशास्त्रियों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नौकरी सुरक्षा कमजोर होती है, काम के घंटे बढ़ते हैं, हड़ताल और यूनियन जैसे अधिकार सीमित होते हैं। साथ ही असंगठित गिग मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी अभी भी अधूरी रह जाती है। कई प्रावधानों को प्रो एम्प्लॉयर और एंटी वर्कर कहकर देश भर में विरोध और हड़ताल की कॉल की गई। आज इस खास एपिसोड में हम समझेंगे कि किस वजह से इन 4 नए लेबर कोड्स का विरोध हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी सुरक्षा और हायर फायर की। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में छटनी क्लोजर से पहले सरकारी अनुमति की जरूरत वाली सीमा 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में कंपनियों के लिए कर्मचारियों को निकालना आसान हो गया है। इसके साथ ही फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है, जिस पर यूनियनों का तर्क है कि इससे स्थायी नौकरियों की जगह अस्थायी असुरक्षित जॉब बढ़ेगी। कई विश्लेषक मानते हैं कि ले ऑफ आसान होने से पहले से ही अस्थिर नौकरी बाजार में वर्करों की सौदाबाजी ताकत और घट सकती है। बात करते हैं काम के घंटे और टेक होम सैलरी के। नए कोड 48 घंटे हफ्तावार सीमा रखते हैं, पर 4 दिन में 12-12 घंटे जैसे लंबी शिफ्ट की लचीलापन देते हैं। मजदूर संगठनों को डर है कि व्यवहार में ओवर टाइम का उचित भुगतान और आराम का अधिकार अक्सर कागज पर ही रह जाएगा। बात टेक होम सैलरी की। टेक होम सैलरी घटकर पीएफ और ग्रेजुएटी जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट में ज्यादा पैसा जाने की वजह से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए महीने दर महीने गुजारा मुश्किल हो सकता है, भले ही लंबी अवधि की बचत बनी रहे। कुछ उद्योग संगठनों ने भी आशंका जताई है कि ओवर टाइम और अन्य अनुपालन लागत बढ़ने से छोटी मध्यम कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। बात हड़ताल और यूनियन के अधिकार की। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कई सेक्टरों के लिए 60 दिन पहले हड़ताल नोटिस, सुलह समझौता प्रक्रिया के दौरान हड़ताल पर पाबंदी जैसे प्रावधान हैं, जिन्हें यूनियन हड़ताल को लगभग असंभव बनाने वाला कदम मान रही है। ट्रेड यूनियन कह रही है कि सख्त प्रक्रियाओं और दंड के डर से मजदूरों के लिए यूनियन बनाना और सामूहिक सौदेबाजी करना व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने इन कोड को एंटी वर्कर प्रो एम्प्लॉयर बताकर उन्हें वापस लेने की मांग और राष्ट्र विरोध कार्यक्रम घोषित किए हैं। बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी और असंगठित गिग मजदूरों की। सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग प्लेटफॉर्म और असंगठित मजदूरों का जिक्र तो है, लेकिन कई स्कीमों के बाद की नोटिफिकेशन और राज्य सरकार एग्रीगेटर के योगदान पर छोड़ दिया गया है, जिससे कवरेज और फंडिंग पर अनिश्चितता बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वेज सीलिंग और थ्रेशहोल्ड की वजह से बहुत से छोटे प्रतिष्ठान और कम वेतन वाले मजदूर अभी भी फुल सिक्योरिटी से बाहर रह सकते हैं, जबकि भारत का ज्यादातर वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में है। कुछ यूनियनों का आरोप है कि सभी को न्यूनतम वेतन और सोशल सिक्योरिटी का दावा जमीन पर 90% से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मजदूरों तक नहीं पहुंच पाएगा और मजबूत लागू करने की व्यवस्था बदल गई है। बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पेक्शन और अन्य चिंताओं की। कोड्स में सेल्फ सर्टिफिकेशन, रैंडम ई इंस्पेक्शन और सरकार को कई तरह की छूट देने की सख्ती जैसी बात है। कानून विशेषज्ञों को आशंका है कि इससे निरीक्षण कमजोर होकर लेबर लॉ उल्लंघन बढ़ सकते हैं। नियमों के ड्राफ्टिंग और लागू करने की प्रक्रिया में मजदूर पक्ष से पर्याप्त परामर्श न होने का आरोप लगा है, जिस कारण राज्यों में अलग अलग नोटिफिकेशन, विरोध और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति सुरक्षा इंतजामों के साथ दी गई है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बिना मजबूत मॉनिटरिंग के ये प्रावधान शोषण और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा
ये नए लेबर कोड्स एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव किसके लिए है, मजदूरों के लिए या फिर कंपनियों के लिए? अगर आप भी इन कोड्स से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।